ऑब्जेक्टिव को व्याख्या के साथ पढ़ाने वाले इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट भूगोल से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उसका मैंने व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव को करा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। बारी बारी से टोटल A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का मैं करा दिया हूं चैप्टर वाइज, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर भूकंप? राइट आंसर आपका आतंकवाद हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक आपदा कहते किसको हैं, सबसे पहले इसे जाननी जरूरी है। तो कहता है कि जब कभी प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, क्या कई कारणों से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, यानी कि रुकावटें पैदा होती है, तो उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और इस आपदा में मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो मनुष्य नहीं लाता है उसको, सुखाड़ मनुष्य नहीं लाता है इसको, ये ऑटोमेटिक जो प्राकृतिक प्रकोप है। भूकंप ये सब प्राकृतिक प्रकोप है। सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, सभी। तो सभी जो है मानव जनित आपदा है। तो चलिए देखते हैं मानव जनित आपदा कहते किसको है। यानी कि मानवों या मनुष्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की गलतियों के कारण भयानक घटना घटती है और काफी मालजाल को नुकसान पहुंचती है, तो उसे ही मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, आग लगना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, ये सभी के सभी मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मानव जनित आपदा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। कहता है कि जब समुद्र की तली में क्या होता है, क्या भूकंप तरंगे जो उत्पन्न होती है, तो वहां से क्या होता है, लहरदार जो लहर होती है वो आके तट से टकराती है, और तट से जो टकराती है ये लहर काफी मीटर जो है ऊंची उछाल लेके आती है और काफी प्रेशर के साथ आती है, जिससे आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां तबाही का मंजर देखने के लिए मिलता है। तो इसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? बैरोमीटर, स्केल, रिएक्टर स्केल, या फिर थर्मामीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है कि भूकंप क्या है। तो भूकंप पृथ्वी में जो होने वाले कंपन होती है उसे ही भूकंप कहते हैं, और इसी कंपन का जो मापन होता है, देखिए यहाँ कंपनी नहीं कंपन होगा, उसी का नाम है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है, भूस्खलन एवं हिमस्खलन की घटना किन क्षेत्रों में होती है? मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्र। इसका हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जो है विकास कार्यों को लेके जो है ना लगातार वृद्धि, वहां पे लगातार वृद्धि तीव्र ढाल पर स्थित चट्टानों को कमजोर बना देती है। मतलब लगातार वहां पे क्या हो रहा है, काम की प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण जो है चट्टानें कमजोर हो जाती है, और उन्हीं वही चट्टान जब टूटता है तो भूस्खलन की घटना कहलाती है। और हिमस्खलन मतलब यहाँ बर्फ से संबंधित है, और ये जो घटना घटती है काफी ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में घटती है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी कब आई थी? 2000, 2002, 2005 या फिर 2006? तो राइट आंसर है 2002 में आई थी। इसकी व्याख्या प्रश्न नंबर 3 में कर दी गई है। अब एक झलक हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आई थी? ये 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को आई थी। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 ईस्वी। भारत के प्रमुख सुनामी यह है 26 दिसंबर 2004। ये आया था आपका इंडोनेशिया में, इसका जो है केंद्र था, और वह उसकी जो असर था भारत में भी देखने के लिए मिली थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।